Greetings all today. This is Sanjana Srivastav, an assistant professor in Department of Education, Jyoti Prakash Mahila B.Ed College, Medinagar, Palamu, Jharkhand. Very warm greetings to everyone who is watching this lecture right now. So, आज का मेरा टॉपिक है Piaget's theories of cognitive development. So, what is Piaget's theory of cognitive development? Firstly, we should analyze who was Jean Piaget. जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। उनका गेन इंटरेस्ट था चाइल्ड और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। सो उनका जो बेसिकली काम था वो संज्ञानात्मक विकास पे था कि हमारे जो संज्ञानात्मक संज्ञान या जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है प्रॉपर पर्सपेक्टिव में जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो कैसे कैसे होता है। और इन उनकी थ्योरी में वो ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिस्टिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे। Now, before delving into the theory of what is cognitive structure, cognitive functioning, we'll first delve into what is cognitive structure. So it is built by behavioral structure schemas and mental scheme. अब schema क्या होता है? तो schema जो एक mental हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो जो भी हम लोग परसीव करते हैं, हमारा इनपुट जो हमारे मस्तिष्क में आता रहता है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बच्चा एक कैट को देखता है, उसकी मम्मा ने मुझे कहा कि ये कैट है, राइट? तो देख के उसे उसे परसीव किया गया कि दिस इज अ कैट। बट इन रियलिटी व्हेन ही सीज अनदर एनिमल, he says this is also a cat, but in reality that was a dog. Okay, sorry, this is a grammatical representation, it should be in a dog, but supposedly you assume that this is a dog over here. Okay, now when there is a disequilibrium, now when there is an equilibration, his mama उसकी मम्मा ने उन्हें कहा कि नहीं बेटा, हर चार पैर वाले एनिमल्स कैट नहीं होते, दिस इज अ डॉग। नाउ दिस इज इक्विब्रिएशन ओवर हियर एंड द इवेंट एडेप्टेशन इज कॉल्ड जब हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि डॉग क्या है और कैट क्या है। अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर जो बिहेवियर को गाइड करते हैं उसको हम स्कीमास कहते हैं। यहाँ पे एसिमिलेशन का एक कॉन्सेप्ट था, एकोमोडेशन का एक कॉन्सेप्ट था, एक और एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट था, एंड इक्विलिब्रिएशन का कॉन्सेप्ट था। एज वी हैव सीन ओवर हियर दैट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए कि like what is schema, what is accommodation adjustment, what is the cognitive and cognitive structure, what is cognitive functioning. We have well studied. Now we will move on to the stages of Piaget's theory of cognitive development. Number 1 is sensory motor. इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। सेंसरी मोटर क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है? तो इसमें बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। सबसे पहला जो है सेंसरी मोटर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, ये एक बच्चा जो है, एक टेबल है, एक्सक्यूज मी विथ माय ड्राइंग। ओके, दिस इज अ टेबल, इसके नीचे एक बॉल रखा हुआ है। अब बच्चा क्या करेगा, एक अपने सेंसरी मोटर्स का यूज करके क्रॉल करता हुआ जाएगा और इस बॉल को पिकअप करेगा। This is called sensory motor solution. जिसमें senses का rather a logical thinking, he will actually use his hands, his legs, he will scroll over there and he will take the ball. Now coordination of these senses. Suppose एक rattle है इसके पास, इसके हाथ में, rattle मतलब झुनझुना। Now he is very curious to know what is rattle and next he will study in that step. Now वो झुंझुना को बजाएगा अपने हाथों से, उसका यूज करके इसको वो करेगा कि एक्चुअल में झुंझुना है क्या। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉग्निशन ऑफ सेंसरी मोटर एक्शन। अपीयरेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, इस चीज में बच्चा बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है, वो जानने के लिए, सपोज ये रैटल गिरा दिया यहाँ पे, अभी जानने के लिए बहुत क्यूरियस होता है कि अब क्या होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, will someone come and pick it up
will someone what will happen? So स्टेज में बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, इस स्टेज में बच्चे इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमिटेशन का मतलब ये हुआ कि उसकी मम्मा उसको देख के हंस रही है तो वो भी उसको देख के हंसेगा, उसकी मामा उसको देख के स्माइल कर रही है वो भी देख के उसको स्माइल करेगा, उसकी मामा क्लैप कर रही है वो भी क्लैप करेगा। सो दीज आर द बेसिक बर्थ टू 18 मंथ्स के जो स्टेजेस में जो हर एक बच्चा करता है, दैट इज परसिव बाय जीन पियाजे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर एक टॉय है, ठीक है, एक टॉय है। नाउ बच्चा जो है ये देखता है कि ही इज एबल टू डिफरेंशिएट दैट अगर ये कपड़ा हटेगा तो उसके नीचे से उसको टॉय मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि उसको एक्चुअल में रियलिटी जो होती थी वो बेसिकली जो रियलिटी है वो उसको परसीव कर ले रहा है और ये डिस्टिंग्विश कर ले रहा है कि जो चीज़ वो हिडन थी ऑब्जेक्ट, वो उसको बेसिकली परसीव करके उसको हटा के वो उसको उसके साथ खेलेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। लास्टली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसके दिमाग में आ जाती है, जिसमें वो प्रैक्टिकलिटी से डील करके कोई भी चीजें एनालाइज करेगा। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, फिर क्यूरियोसिटी क्यों है इसके बच्चे के दिमाग में, बिकॉज दिस इज अ बेसिक इनेट नेचर ऑफ एवरी चाइल्ड, कि हम लोग सब इस चीज से गुजरे हैं, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्री ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज में डाटा डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज होती है। इसमें बच्चा जो है वो आ माँ पापा से हट के स्पोकन लैंग्वेज की तरफ चला जाता है। वो ये बोलता है, I want to go outside, I want to play, I want to go to washroom. So this is called spoken language. Perceptual thought, इसमें यही आ जाता है कि कोई भी बच्चा जो है परसेप्शंस में देख के ये कर लेता है कि सपोज एक ऐसा कंटेनर है और एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, दोनों में पानी एक समान है लेकिन ये दिखने में बड़ा लग रहा है, इससे इसको लग रहा है कि ये क्या है, पानी इसमें ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शुअल थॉट। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, इसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा ईगो में रहता है, वो देखता है कि अगर जो मैं कहता हूँ वही सच है, वही अगर मैं बंद कर ले रही हूँ अपनी आंखें तो दुनिया मुझे नहीं दिख पाएगी। दिस इज कॉल्ड ईगो सेंट्रिक। एनिमिस्टिक थिंकिंग, हर एक डॉल में वो दिखलेगा कि डॉल एक रियल और जो अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स है जिसमें जान नहीं होती है, उसमें वो देखेगा कि इसमें जान है। दिस इज कॉल्ड एनिमिस्टिक। अब इसमें रियलिस्टिक की थिंकिंग आ जाती है कि वो रियलिटी से परे वो दुनिया को देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक कि भूत है उस काले वाले अंधेरे चेहरे में, तो उसको उसको ये लगता है कि दैट अंधेरा साया में जो है वो रियलिटी से उसको वो थिंकिंग उसके परसेप्शन में आ जाते दिमाग में, दैट रियलिज्म इन थिंकिंग उसके दिमाग में मस्तिष्क में आ जाती है। ना स्टेबल जनरलाइजेशन, वो ये हर एक लाइक सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रेड करके कर लेता है। सपोज हर एक फ्रूट जो है वो एक फ्रूट्स को स्टेबल जनरलाइजेशन उसको वो कर ले रहा है। इंट्यूटिव थॉट, ये पानी ब्लू है, ब्लू क्यों है, ये पक्षी उड़ क्यों रहा है, सूरज क्यों उगता है, ये क्यों होता है, मीन्स उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, थॉट उनके दिमाग में आते रहते हैं। सोशल इंटरेस्ट, इसमें बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ही लाइक अपने सराउंडिंग्स के साथ इन्फ्लुएंस होके उनके साथ बातचीत करते हैं और ये देखते हैं कि उनकी सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा रहे और वो बच्चे जो है फ्रेंडशिप कर पाए और अच्छा से ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके। नाउ we'll come to the next stage. I will we all know what is the next stage, that is
प्री ऑपरेशनल से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों के बीच में होती है। ये देखते हैं हम लोग इसमें कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था एक कंटेनर का, ठीक है, अब वो डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि दोनों में समान पानी है, दोनों में समान पानी है, ठीक है, वो लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। वेविंग ऑफ इकोसेंट्रिज्म। अब जो ईगोसेंट्रिज्म है वो चला जाता है, और बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे के बिलीव्स को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मल्टीपल और रिवर्सिबल थॉट्स, उनके थॉट्स जो है वो जानने लगे कि पक्षी क्यों उड़ता है, सन क्यों राइज होता है, ये, और वो ग्रुपिंग कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग वो कर सकते हैं। पहले वो नहीं कर पा रहे थे अर्लियर स्टेजेस में, ठीक है, वो हर एक चीज को एक ही इसमें डाल दे रहे थे, लेकिन अब वो जो है वो ग्रुपिंग कर ले रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट जो है वो हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम आता है हमारे फॉर्म एंड ऑपरेशन स्टेज में। लॉजिकल थिंकिंग टू ऑल द प्रॉब्लम्स, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, रिलेशन, सिस्टमैटिक थॉट ट्रांसफर, अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि 12 से अडल्ट तक बच्चे के अंदर एक हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है, वो लॉजिक से परे, लॉजिक के थिंकिंग के साथ हर एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, देन हर तरीके का उनका एब्स्ट्रैक्ट रूल्स जितने भी होते हैं, एबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट रूल्स वो आ जाते हैं, कि जितने भी तार्किक, फॉर एग्जांपल 4+4, 4+4 8 होता है, मैथ्स की रिवर्सिबिलिटी, वो रेशनल थिंकिंग, रेशनल थॉट, ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो आई होप पियाजे के 4 स्टेजेस आपको अच्छा से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी delve into what are the education implications. Education implications यही है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए इंटेलिजेंस का, हम लोगों को ड्राइव और मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, करिकुलम प्लानिंग में इसकी वैधता होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस में कि इसकी इक्विटेंस होनी चाहिए, ऑप्टिकल कंडीशंस फॉर टीचिंग होनी चाहिए, appropriate स्ट्रीमिंग एनवायरनमेंट, सेल्फ लर्निंग, और बहुत सारे एड से लेके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और पीपल सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए. So every time when we teach a child something, we keep him from inventing it himself. On the other hand, that which we allow to him to discover himself will remain with him, will visible for the rest of his life. जब भी हम लोग किसी छात्र को ये बोलते हैं कि तुम खुद से खुद करो, ठीक है, तो हम लोग उसको एक लर्निंग और एक्सपीरियंस की जो बातें होती हैं, हम लोग उसको उसकी पूरी जिंदगी में ये डिस्कवर करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वो उस चीज को समझा है, उस चीज को कार्यरत हुआ है, उस चीज पे अपना निपुणता हासिल किया है, बाय जीन पियाजे. So this is my lecture, and thank you so much for attending this lecture, and I'll be available with more such lectures in the future. Thank you so much, and take care. आई होप आपको पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो 4 स्टेजेस में बटी हुई है. एंड थैंक यू सो मच. फर्स्ट लेट्स रिकैप्चुलेट द क्लास, जिसमें हम लोग पढ़े कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के. इसमें एक बच्चा जो है सेंसिटिव मोटर पे जो है वो एक बहुत छोटे स्टेज में वो करता है इंटरैक्ट एनवायरनमेंट में. इस स्टेज में बच्चा जो है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आ जाती है, इमिटेशन, क्यूरियोसिटी, और सेंसरी मोटर्स को वो यूज कर सकता है. दूसरा स्टेज जो है इसमें बच्चे जो है एनिमिस्टिक थिंकिंग आ जाती है इनमें, परसेप्शुअल थॉट, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, सिंपल जनरलाइजेशन वगैरह आ जाती हैं. कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझदार होने लगते हैं, कंजर्वेशन की थ्योरी उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लगती है, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स. फॉर एग्जाम्पल वो 8-5 तो 8+5 करना जानते हैं, और 8-5 भी करना वो जानते हैं. ये सारी चीजें हैं. फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग में वो ज्यादा से ज्यादा, और उनकी लॉजिकल थिंकिंग में उनकी ज्यादा से ज्यादा विकास होता है. तो आज की क्लास में मैंने यही डील किया है. थैंक यू सो मच,
एंड आई होप आपको मेरी सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।